हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज, मतलब सी लैंग्वेज के इनपुट आउटपुट फंक्शन कैसे यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन की। ओके, तो सी लैंग्वेज में कई इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, कई फंक्शन का यूज किया जाता है। जैसे कि ऐसे तो बहुत से फंक्शन होते हैं, गेट कर, स्कैनअप, प्रिंटअप, ऐसे बहुत तरीके के फंक्शन होते हैं हमारे इनपुट आउटपुट में आते हैं। इन सभी इनपुट आउटपुट फंक्शंस को कई भागों में बांटा गया है, मीन्स दो स्पेशल भागों में बांटा गया है, वो हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। पहला हमारा फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ओके, पहला है हमारा फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट सब फंक्शन एंड दूसरा है हमारा अनफॉर्मेटेड। ओके, सेकेंड है हमारा अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इन दो फंक्शनों में इसको बांटा गया है। ओके, अब इस इनपुट आउटपुट फंक्शंस के फंक्शन को देख लेते हैं डिटेल में, कौन कौन से होते हैं उनको समझते हैं। जैसा कि हम लोग इनपुट आउटपुट के फंक्शंस देख रहे हैं, तो पहला आता हमारा गेट कैर एंड पुट कैर। मीन्स गेट कैर और पुट कैर का किस तरीके से यूज होता है हमारे सी लैंग्वेज में, तो हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, गेट कैर और पुट कैर ये दोनों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h इस हेडर फाइल के लाइब्रेरी फंक्शंस है। मीन्स हमारी ये stdio.h के ये लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि हमारे गेट केयर एंड पुट केयर है। ओके, एंड इसलिए हैश इंक्लूड stdio.h ये प्री प्रोसेसर देना ज़रूरी है। मींस प्री प्रोसेसर में हमारे हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल को हम लोग प्री प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ओके, एंड गेट कैर का इस्तेमाल यूजर से इनपुट मतलब एक कैरेक्टर लेने की अनुमति ली जाती है। मींस गेट कैर का इस्तेमाल यूजर से इनपुट मतलब एक कैरेक्टर लेने की अनुमति ली जाती है। यूजर से इनपुट लेते हैं हम लोग एक कैरेक्टर के रूप में। ओके, अगर यूजर ने एक से ज़्यादा कैरेक्टर इनपुट दे दिए तो पुट कैर पहले एक ही कैरेक्टर को आउटपुट में प्रिंट करता है। मींस गेट कैर अगर एक से ज़्यादा इनपुट दे देता है तो पुट कैर हमारा जो रिजल्ट देता है, जो मींस आउटपुट देता है, वो एक करके देता है। सारे इनपुट्स सारे आउटपुट साथ में नहीं देता है। ओके, तो हमारे क्या होता है, गेट कैर में एक करके इनपुट दिया जाता है। यूजर से इनपुट मतलब एक कैरेक्टर लेने की अनुमति ली जाती है। यूजर एक कैरेक्टर से इनपुट देता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में प्रोग्राम में देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये प्रोग्राम गेट कैर का है। तो पहले हम लोगों ने प्री प्रोसेसर्स मीन्स हेडर फाइल का यूज किया, देन इंट मेन लिया जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इंट में हम लोगों ने सी लिया, एक कैरेक्टर लिया। प्रिंट में क्या कराया, इंटर अ वैल्यू। सी में लिया गेट कैर। ओके, सी में क्या ले लिया, गेट कैर। अब प्रिंटअप में यन यू इंटर्ड। ओके, पुट कैर में सी। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट इसका क्या आएगा, चलो चेक करते हैं एक बार। आउटपुट में लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एंटर करने को आया कि हम लोग क्या एंटर करेंगे, तो एंटर अ कैरेक्टर। एंटर अ कैरेक्टर में हम लोगों ने डाला हेलो। मीन्स हम लोगों ने हेलो एंटर किया। उसके बाद हमारा आउटपुट क्या दे रहा है, एंटर्ड कैरेक्टर इज यच आएगा, पहला वर्ड आएगा एक कैरेक्टर। ओके, तो अगर हम लोगों ने इनपुट में, अगर हम लोगों ने आउटपुट लेने के लिए हेलो वर्ड डाला, एंटर हेलो वर्ड क्या किया, तो हम लोगों का आउटपुट आता है यच। ओके, अगर हम लोग इसमें इस वर्ड में मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग डालते, मान लो मॉर्निंग डाल दिया, तो इसका आउटपुट आता है सिर्फ यंग। ओके, तो इस प्रकार से गेट कैर का हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे गेट्स एंड पुट्स फंक्शन। मीन्स गेट्स फंक्शन एंड पुट्स फंक्शन का क्या यूज होता है हमारे सी लैंग्वेज में, हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो गेट्स और पुट्स ये दोनों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h इस हेडर फाइल के लाइब्रेरी फंक्शन है। जैसे कि हम लोगों ने भी पहले इससे पढ़ा था, गेट कैर पुट कैर, वो भी एक हेडर फाइल के लाइब्रेरी फंक्शन थे। ओके, और गेट्स और हमारे पुट्स ये भी एक हेडर फाइल की लाइब्रेरी फंक्शन है। इसलिए हैच इंक्लूड stdio.h ये प्री प्रोसेसर देना ज़रूरी है। मींस इसमें हम लोगों को हेडर फाइल लिखना बहुत ही ज़रूरी है प्री प्रोसेसर को। गेट्स का इस्तेमाल यूजर से इनपुट मतलब स्ट्रिंग लेने की अनुमति ली जाती है। पुट्स इनपुट के लिए स्ट्रिंग को आउटपुट में प्रिंट करता है। मतलब कि अगर हम लोगों ने गेट्स में अगर कुछ भी इनपुट लिया है तो हमारे पुट्स में उसको आउटपुट के रूप में प्रिंट करेगा। ओके, जैसा कि